से कांग्रेस ने रेवड़ी बांटने का काम किया है। कांग्रेस रेवड़ियां बांट रही है। कांग्रेस ने रेवड़ी बांटने का काम किया, 500 का बोर्ड लगाया, आपने 450। अरे वो गारंटी दे रहे हैं, उसकी दुकान से सामान ही समाप्त हो चुका है, बौखला गए हैं। बीजेपी वालों को कहना चाहिए कि मैं भी पनौती, भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज कोई भी नहीं कह रहा कि मैं भी पनौती, मैं भी पनौती, मैं भी पनौती। ये पनौती अब आगे 2024 में देखना, सारे देश के लिए पनौती साबित होंगे मोदी जी। बुधवार को पटौदी पहुंचे हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा था कि कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं है, इसलिए वह राजस्थान चुनाव में रेवड़ियां बांट रहे हैं। आइए सुनाते हैं हम आपको एक दिन पहले क्या कहा था भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने। क्यों हरियाणा में ऐसे क्यों जनता के साथ भेदभाव? नहीं, देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने रेवड़ी बांटने का काम किया है, कांग्रेस रेवड़ियां बांट रही है। कांग्रेस ने रेवड़ी बांटने का काम किया, 500 का बोर्ड लगाया, आपने 450। अरे वो गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं। जिसने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, 55 साल के बाद उसको वोट लेने के लिए गारंटियां देनी पड़ रही हैं, तो वो कहाँ है? उसकी दुकान से सामान ही समाप्त हो चुका है, बौखला गए हैं। और वो बौखलाए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि जिससे समाज के अंदर भी उसकी प्रतिक्रिया गलत जाती है। मनोहर लाल जी के प्रति टिप्पणियां गलत करते हैं क्योंकि बौखला चुके हैं, उनके पास सामान नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की जो सरकार है वो आम जन गरीब के हित ऐसी सरकार है, गरीब के हित में काम कर रही है और गरीब को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम ये हमारे। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पलटवार करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दुकान खाली है, लेकिन वह यह भूल गए कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थाओं को बेचकर ही भाजपा अपना गुजारा कर रही है। आज जो भी संस्थाएं बेची जा रही है वह सब कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की दुकान खाली नहीं है, बल्कि बीजेपी की ही दुकान खाली है और भाजपा को भारत जलाओ पार्टी का नाम दिया और कहा कि भाजपा ने देश को नफरत देने के सिवाय कुछ दिया ही। नायब सिंह सैनी सारा अभी अध्यक्ष बने हैं, मेरे साथ विधायक रहे, मुझे पता है, मुझे उनके साथ विधायक रहने का मौका मिला है। लेकिन वो ये कहें कि कांग्रेस की दुकान खाली है, अगर कांग्रेस की दुकान खाली है तो कांग्रेस की संस्थाओं को ही बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। आज जो जल थल नभ जो सारे बेचे जा रहे हैं, हवाई जहाज, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बियां बेचे जा रही हैं, सारे बिजली के कारखाने, कोयले के कारखाने, यहाँ तक कि इंश्योरेंस की एजेंसी और बैंकों के जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण की तरफ जो हो रहा है, सारे जो पब्लिक सेक्टर के दायरे जो कांग्रेस ने बनाए उनको बेच बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। कांग्रेस की दुकान खाली नहीं, इनकी दुकान में कोई सौदा नहीं। इन्होंने सवाए भाजपा भारत जलाओ पार्टी, इन्होंने सवाए नफरत के बीज बोने के और देश को कुछ दिया ही नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को दिए गए नोटिस के बाद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया तो राहुल गांधी ने भी पनौती मोदी कहा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राफेल घोटाले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार ही चोर है, तो भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ। लेकिन अब राहुल गांधी ने मोदी को पनौती कहा तो कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं भी पनौती हूँ। कई करोड़ लोगों ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, राहुल जी ने भी कहा पनौती मोदी। इससे पहले भी आपको ध्यान दिलाऊं, राफेल पर जो घोटाला हुआ था तो राहुल जी ने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है और सारे बीजेपी के आरएसएस के नेता कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज कोई भी नहीं कह रहा कि मैं भी पनौती, मैं भी पनौती, मैं भी पनौती। ठीक है, ये बड़ा है? आज बीजेपी वालों को कहना चाहिए कि मैं भी पनौती, जब मैं भी चौकीदार का था तो आज राहुल जी ने कहा है। और ये पनौती अब आगे 2024 में देखना, सारे देश के लिए पनौती साबित होंगे मोदी जी।